नमस्कार। तो आज बात करते हैं उन 4 गारंटियों की जो डेटाबेस को भरोसेमंद बनाती हैं। इन्हें कहते हैं एसिड प्रॉपर्टीज। असल में यही वो चीज है जो हमारे डिजिटल वर्ल्ड को इतना स्मूथ और भरोसेमंद बनाती है। कभी सोचा है कि ऑनलाइन कुछ खरीदते समय अगर ऐप बीच में ही क्रैश हो जाए तो क्या होगा? पैसे कट गए लेकिन ऑर्डर नहीं हुआ। इन सब सिचुएशन से हमें क्या बचाता है, इसका जवाब आज के हमारे टॉपिक में ही छिपा है। तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि डेटाबेस में आखिर गड़बड़ हो क्या सकती है। फिर समझेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या होता है और उसके बाद एसिड के हर एक अक्षर, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी को एक-एक करके समझेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डेटाबेस ऑपरेशंस के दौरान आखिर क्या-क्या गड़बड़ हो सकती है। देखिए, गड़बड़ होने के चांस बहुत हैं। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फेल हो सकता है, कोई ऐप बीच ऑपरेशन में ही बंद हो सकती है, नेटवर्क पर अचानक बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि एक ही टाइम पर कई लोग डेटा बदल रहे हों और एक दूसरे के बदलावों पर ही ओवरराइड कर दें। इन्हीं सब वजहों से हमें एक बहुत ही मजबूत सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो इन सारी दिक्कतों का हल क्या है? इसका जवाब है ट्रांजैक्शन। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो डेटा को बचाता है। तो ये ट्रांजैक्शन है क्या चीज़? आसान भाषा में ये बहुत सारे छोटे छोटे कामों का एक बंडल है जिसे सिस्टम एक ही काम मानकर चलता है। इसका सीधा सा मकसद है सिस्टम में कोई भी गड़बड़ी हो, डेटा हमारा सेफ रहना चाहिए। चलिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं ऑनलाइन किताब खरीदने का। सबसे पहले किताब चुनना, फिर ये चेक करना कि वो स्टॉक में है या नहीं, फिर बाय बटन दबाना जिससे स्टॉक कम हो जाए, और आखिर में बैंक अकाउंट से पैसे कटना। ये 4 अलग अलग स्टेप्स हैं, लेकिन सिस्टम के लिए ये सब एक ही ट्रांजैक्शन का हिस्सा है। तो चलिए अब एसिड की दुनिया में गोता लगाते हैं। शुरू करते हैं पहले अक्षर ए से, यानी एटॉमिसिटी। इसका एक ही रूल है, या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। एटॉमिसिटी का मतलब है कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर जितने भी स्टेप्स हैं उन सभी का पूरा होना जरूरी है। अगर एक भी स्टेप फेल हो गया, मान लीजिए बैंक अकाउंट से पैसे नहीं कटे, तो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन ही कैंसिल हो जाएगा। सिस्टम सब कुछ पहले जैसा कर देगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इसे एक रेस्टोरेंट के उदाहरण से समझते हैं। एक एटॉमिक रेस्टोरेंट में खाना चुनना और पेमेंट करना, ये दोनों काम एक साथ एक ही ट्रांजैक्शन में होते हैं। ऑर्डर तभी पूरा होगा जब दोनों काम हो जाएं, कोई रिस्क नहीं। पर सोचिए एक नॉन एटॉमिक रेस्टोरेंट की, जहां खाना पहले मिल जाए और पेमेंट बाद में हो। यहाँ बहुत बड़ा रिस्क है। अगर पेमेंट फेल हो गई तो रेस्टोरेंट का तो नुकसान हो गया। एटॉमिसिटी बस इसी नुकसान से बचाती है। ठीक है, तो अब आते हैं एसिड के दूसरे अक्षर सी पर, यानी कंसिस्टेंसी। इसका सीधा सा काम है ये पक्का करना कि डेटा हमेशा सिस्टम के बनाए हुए नियमों के अंदर ही रहे। कंसिस्टेंसी एक गारंटी है कि डेटा हमेशा वैलिड रहेगा, हमेशा सही रहेगा। मतलब डेटाबेस में जो भी नियम बनाए गए हैं वो कभी टूटेंगे नहीं। डेटा हमेशा एक कंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा। मान लीजिए एक लाइब्रेरी है और उसका एक सीधा सा नियम है, किसी भी मेंबर के कार्ड पर सिर्फ वही किताब इशू हो सकती है जो लाइब्रेरी के रिकॉर्ड में मौजूद हो। सिंपल। अब सोचिए कोई ऐसी किताब किसी के कार्ड पर चढ़ाने की कोशिश करे जो लाइब्रेरी में है ही नहीं। ये तो नियम के खिलाफ है। बस कंसिस्टेंसी यहीं पर आकर उसे रोक देती है। ये पक्का करती है कि लाइब्रेरी का डेटा हमेशा सही और भरोसेमंद रहे। आगे बढ़ते हैं आइसोलेशन पर। जब एक ही समय पर हजारों लोग एक ही वेबसाइट पर कुछ कर रहे हों, तो सिस्टम ये कैसे मैनेज करता है कि कोई किसी के काम में दखल न दे? यहीं पर आइसोलेशन काम आता है। आइसोलेशन का मतलब है कि एक साथ चलने वाले ट्रांजैक्शंस एक दूसरे से पूरी तरह अलग थलग रहते हैं। वो एक दूसरे के काम में दखल नहीं दे सकते। ये हमें डर्टी रीड्स जैसी चीजों से बचाता है, जहां एक ट्रांजैक्शन दूसरे के आधे अधूरे काम को देख ले, जिससे कंफ्यूजन हो। इसे एक मजेदार कहानी से समझते हैं। सोचिए एक रेस्टोरेंट में सिर्फ एक आखिरी बर्गर बचा है और 2 ग्राहक हैं, मैरी और मार्को। दोनों को वही बर्गर चाहिए और वो लगभग एक ही समय पर उसे खरीदने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ आता है ट्विस्ट। मार्को ने ऑर्डर प्लेस कर दिया पर पेमेंट अभी तक नहीं की है। उसका ट्रांजैक्शन कह सकते हैं अभी हवा में है, अधूरा है। और इसी बीच मैरी सिस्टम चेक करती है तो उसे क्या दिखता है? एक बर्गर अभी भी बाकी है। ऐसा क्यों? यही तो आइसोलेशन का कमाल है। जब तक मार्को का ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होता, मैरी को उसका असर नहीं दिखेगा। और फिर
जैसे ही मार्को की पेमेंट हुई, उसका ट्रांजैक्शन पक्का हो गया, कमिट हो गया, सिस्टम फौरन अपडेट हुआ, 0 बर्गर। अब जब मैरी ऑर्डर करने की कोशिश करती है तो सिस्टम उसे सही सही बता देता है कि बर्गर खत्म हो चुका है। देखा, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, आइसोलेशन ने सब कुछ संभाल लिया। और अब हम आ गए हैं हमारे आखिरी लेकिन बहुत जरूरी अक्षर डी पर, ड्यूरेबिलिटी। और फिर हम इन सब को जोड़कर देखेंगे कि ये पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है स्थायित्व। ये इस बात की पक्की गारंटी है कि एक बार कोई ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक पूरा हो गया तो वो पत्थर की लकीर है। भले ही सिस्टम क्रैश हो जाए, पावर चली जाए, कुछ भी हो, वो डेटा कहीं नहीं जाने वाला, वो परमानेंटली सेव हो चुका है। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं। एटॉमिसिटी, या तो सब कुछ होगा या कुछ भी नहीं। कंसिस्टेंसी, डेटा हमेशा नियमों का पालन करेगा। आइसोलेशन, ट्रांजैक्शंस एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। और ड्यूरेबिलिटी, जो एक बार सेव हो गया वो हमेशा के लिए सेव हो गया। तो आखिर में एक सवाल सोचिए, किसी बैंक के मोबाइल ऐप के लिए इन चारों एसिड गारंटियों में से सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी लगती है? वैसे तो सभी जरूरी हैं, लेकिन ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। यही चारों मिलकर हमारे डिजिटल लेन देन को इतना सुरक्षित और भरोसेमंद बनाते हैं।